महाकुंभ से सुर्खियों में आई हर्षा रिछारिया ने संन्यास ले लिया है। जी हां, सोशल मीडिया पर अपनी बेबाकी और खास पहचान रखने वाली हर्षा अब वैराग्य मार्ग पर चल पड़ी हैं। उन्होंने उज्जैन के मौन तीर्थ आश्रम में पूरे विधि विधान के साथ संन्यास दीक्षा ग्रहण की। संन्यास लेने से पहले हर्षा रिछारिया ने खुद का पिंडदान किया, जो सनातन परंपरा में सांसारिक जीवन का त्याग करने का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान महामंडलेश्वर सुमनानंद महाराज की मौजूदगी में सभी धार्मिक अनुष्ठान कराए गए। दीक्षा प्रक्रिया के तहत प्रतीकात्मक रूप से उनके बाल भी काटे गए, जो नए जीवन की शुरुआत का संकेत है। अब हर्षा रिछारिया पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर हो गई हैं। बताया जा रहा है कि संन्यास के बाद उनका नया नामकरण भी किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम में कई महिला साध्वियां मौजूद रहीं। हर्षा का कहना है अब उनके पुराने जीवन का अंत हो गया है और लोक कल्याण के लिए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। सोशल मीडिया की चकाचौंध को छोड़कर अध्यात्म की ओर बढ़ा ये कदम अब देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ खुद हर्षा रिछारिया जी हैं, जो आज तक केवल नाम हर्षा रिछारिया था, लेकिन आज से एक नई शुरुआत एक नए नाम के साथ होने जा रही है। क्या कहेंगे, सनातन की राह पर एक नई शुरुआत होगी, एक नया नाम होगा, पुराने पिछले सब जो है वो छूटते हुए नई शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अब जो शुरुआत होगी वो ऐसी शुरुआत है जो पूरी जिंदगी के लिए हो रही है। तो अब जो धर्म जो कर्म रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रति रहेगा, गुरुदेव के प्रति रहेगा, और धर्म को किस तरह हम नई ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं, धर्म के लिए क्या काम कर सकते हैं, ये सब अब यहाँ से एक नई शुरुआत के साथ होगा। प्रयागराज कुंभ की अगर बात की जाए, उसके बाद में किस तरह की जो भी उतार चढ़ाव जीवन में आए, कई बार आपने सनातन को छोड़ने की भी बात कही, पीछे हटने की बात करी, लेकिन आज फिर एक नई शुरुआत। मुझे सच में बीच में लगा था कि मैं छोड़ दूं, क्या फ़ायदा इस रास्ते पे चलने का, जिस रास्ते पे चलने से सबसे ज़्यादा धर्म के लोग ही विरोधी बनते हैं, सबसे ज़्यादा वही ईर्ष्या करते हैं, वही दुनिया भर की बातें करते हैं। तो हम कर क्यों रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? अभी तक मैं अकेली पढ़ रही थी। मैंने वही आपको बताया कि जब एक गुरु का मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद मिलता है, तब एक शिष्य को कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई झुका नहीं सकता है। तो आज से वही शुरुआत हो रही है, और अब जो धर्म के लिए हम काम करेंगे, अभी तक हम सिर्फ अपने लिए कर रहे थे, लेकिन अब जो करेंगे वो धर्म, समाज और देश के लिए करेंगे। कहा जाता है कि जब पिंडदान हो जाता है तब पुरानी सब चीजें छोड़ के और एक नई शुरुआत होती है। क्या कहेंगे, पुराने गुरु माता पिता किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब स्थूल शरीर का पिंडदान हो गया तो सारे रिश्ते वहीं रह गए, और यहाँ से एक नई शुरुआत है। जो भी पिछले शरीर के साथ थे, उन्होंने भी बहुत कुछ किया, और माता पिता से तो मुझे लगता है कि हम कितना भी पिंडदान कर लें, माता पिता जिन्होंने जन्म दिया उनसे कभी रिश्ता ख़त्म हो ही नहीं सकता है। और पिछले शरीर के साथ जितने संबंध थे, रिश्तेदार, दोस्त, गुरु, वो सब वहीं छूट गए, पिंडदान के साथ चले गए। और यहाँ से जो आज मेरे गुरुदेव हैं, वो अब पूरी जिंदगी मेरी आखिरी सांस तक के लिए हों, और अब वही रहेंगे। उज्जैन से बंसल न्यूज़ के लिए।